सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जो राजभाषा है वो है आपके भाग 17 में। इसका जो भाग है वो 17 है और आर्टिकल जो है 343 से 351 तक इसमें आर्टिकल है। राजभाषा संबंधी अनुसूची जो है वो 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं। भाषा मूल रूप से 14 है और भाषा वर्तमान में 22। जो मूल रूप से हैं वो 14 हैं और वर्तमान में कितने हैं भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। लिपि क्या है? देवनागरी लिपि हो गई। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्टिकल 343 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी बनाई गई थी। हिंदी को राजभाषा बनाया गया था और लिपि देवनागरी को बनाया गया था। 344 क्या कहता है? राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को 1955 और मतलब 343 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया 7 जून 1955 को। और जिसकी समीक्षा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा 5 वर्ष के लिए। संसद करेगी 10 वर्ष में करेगी, 10 वर्ष में। और राष्ट्रपति 5 वर्ष में करेंगे और संसद कितने वर्ष में? 10 वर्ष में करेगी। आर्टिकल 343 से 344 जो संबंधित है वो किससे है? केंद्र से संबंधित है। जो आर्टिकल है आपका 343 और 344 से लेके वो केंद्र से संबंधित है। 345, 46 और 47 जो है राज्यों से संबंधित है। 348 और 49 किससे? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। 350 और 350 किससे? अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 351 जो है राज्यसभा को प्रोत्साहन दिया जाएगा 351 जो है राज्यसभा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 345 जो है प्रत्येक राज्य अपने सरकारी कार्यों में अपनी राजभाषा का प्रयोग करेगा। 345 आर्टिकल जो है 345 आर्टिकल यह कहता है। 346 क्या कहता है? यदि एक राज्य दूसरे राज्य से केंद्र से पत्र व्यवहार करते हैं तो केंद्र की राजभाषा का प्रयोग ही करेंगे। एक राज्य दूसरे राज्य से पत्र व्यवहार करते हैं तो केंद्र की राजभाषा का ही प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 347 क्या कहता है? यदि कोई राज्य अपनी मातृभाषा को राजभाषा बनाना चाहता है तो उससे संबंधित नियम होंगे। आर्टिकल 348 कहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। आर्टिकल 349 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भाषा संबंधी विधेयों को नियमित करेंगे। आर्टिकल 350 अल्पसंख्यक वर्ग प्राथमिक स्तर में अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा ले सकते हैं। आर्टिकल 350 का अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। क्या है? आर्टिकल 351 हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब आगे है ऐसे राज्य जिनकी प्राथमिक राजभाषा हिंदी है। ओल्ड स्टेट ये है, न्यू स्टेट ये हो गए और एच इसका फॉर्मूला क्या है? एच का स्क्वायर आर डी। इफ एक शॉर्ट ट्रिक है। तो ओल्ड स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश और बिहार। न्यू क्या है? उत्तराखंड हो गया, चंडीगढ़ हो गया और झारखंड हो गया और हरियाणा हो गया और आपका राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। 9 राज्य प्लस दिल्ली। इनकी पहली भाषा क्या है? हिंदी होगी। भाषा हिंदी हो गई और उपभाषाएं कितनी है? 5 और बोलियां कितनी हो गई? 17। जिनकी दूसरी राजभाषा हिंदी है। एमपीजी ट्रिक हो गया, एमपीजी दूसरी भाषा हिंदी हो गई। तो वो क्या है? महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया और गुजरात हो गया। क्या हो गया? महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात। अनुसूची 8 में मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं हो गई। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा हो गई। तो ये कौन कौन सी किस प्रकार है? ये देखिए, कश्मीरी हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, उड़िया हो गया, असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गई। और जो आपकी सिंधी है उसको 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। कोंकणी और मणिपुरी नेपाली। कोंकणी जो गोवा इलाके में बोली जाती है तो 71वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली ये 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें जोड़ी गई। जैसे BDMS बोडो हो गया, डोंगरी और मैथिली और संथाली।
अगला है आपका पंजाबी हो गया, हिंदी हो गई, और उर्दू और संस्कृत और तमिल और तेलुगु, ये आपकी 22 भाषाएं हैं। उपभाषाएं आपकी कितनी है? 5 उपभाषाएं जो आपकी 5 हो गई। पूर्व भाषा, पश्चिमी भाषा और पहाड़ी भाषा, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी। पूर्व जो पूर्वी भाषा में अवधी आती है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब पश्चिमी हिंदी में बुंदेली होगी, बागरू या हरियाणी, कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली और कौरवी। पहाड़ी हिंदी में जो आती है कुमाऊनी आ गई, आपकी गढ़वाली आ गई। बिहारी हिंदी में आपकी आएगी मैथिली, मगधी और या फिर भोजपुरी। राजस्थानी में आपकी राजस्थानी में आएगी जयपुरी होगी, मेवाड़ी या फिर मेवाती या मारवाड़ी, ये चीज़ आपकी भाषाएं आएंगी। अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। 8वीं अनुसूची 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22 हो गई। तो वह 92 संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं कौन कौन सी हैं? वो हैं आपकी असमिया हो गया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत और सिंधी, और तमिल हो गया, तेलुगु और उर्दू, डोंगरी, बोडो, मैथिली, और 22वां कौन सा हो गया आपका? संताली। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? वो है अनुच्छेद 350 के क में। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष में शामिल किया गया? तो वो किया गया था 2003 में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थी। किस संविधान के द्वारा? 1971 और 1992 में। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो वह है आपका तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो वो भाषाएं कौन कौन सी हैं आपकी? तमिल भाषा होगी तमिल, घोषणा वर्ष 2004 का। और संस्कृत भाषा होगी आपकी संस्कृत, घोषणा वर्ष कब हुआ था इसका? 2005 में। तेलुगु 2008 में, और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया हो गया 2014 में। अगला है आपका भाषा और लिपि। हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी होगी, कश्मीर की देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, बोडो की देवनागरी, डोगरी की देवनागरी, अंग्रेजी क्या होगी आपकी? रोमन। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो वह पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भारत की राज्य की भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन से द्वारा जोड़ा गया? तो वह 21वां संविधान संशोधन 1967। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वह है बंगाली।